हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी जीडी और बिहार सिविल कोर्ट वाले छात्र के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक, अनेक शब्दों का एक शब्द, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर लिया गया था, उसके हर एक पेपर में 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछ लिए गए थे। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर नहीं आने वाला है इस टॉपिक से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बना तो, और बिल्कुल बनने वाला भी है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कुल इस वीडियो में हम लोग 150 प्रश्न को कवर करेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ आपको फ्री में इसका पीडीएफ भी मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ। बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ में फ्री में अवेलेबल करा देता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आंखों से परे, देखिए अनेक शब्द हैं और ऑप्शन में आपको केवल एक एक शब्द वाले ऑप्शन दिख रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो आंखों से परे इसको क्या बोला जा सकता है? तो परोक्ष बोला जा सकता है, याद रखिएगा। और साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और जो प्रश्न आपको अटपटा लगे उसको फटाफट नोट कीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आंखों से परे याद रखिएगा परोक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट है पूछने योग्य। जो पूछने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? तो प्रश्नव्य बोलेंगे एक शब्द में, प्रश्नव्य बोलेंगे। पूछने योग्य अनेक शब्द का एक शब्द हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए एक और दो, दो शब्द हुआ और उत्तर आपका केवल एक शब्द में आना चाहिए और ऑप्शन भी आपका एक एक शब्द का ही दिखेगा। तो प्रश्नव्य याद रखेंगे, पूछने योग्य को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका भोग करना उचित हो, आप ऑप्शन को भी देखिएगा जरूर। या भजन, भोग करना जरूरी होता है भोजन का? नहीं, भोजन बिल्कुल ये भी गलत है और मुक्ति ये भी गलत है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़कर भी सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारा लैंग्वेज है तो इसमें गलतियाँ कम होगी। आप लोग पढ़ चुके हैं बचपन में ये सारे चैप्टर को, अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो भोग्य, जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य बोला जाता है। नेक्स्ट, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला ये अनेक शब्द है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं औपचारिक। केवल एक शब्द में इतने सारे शब्दों को बोल सकते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को क्या बोलेंगे? औपचारिक। और ये सारे वर्ड आपके याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इन सब वर्ड का इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो के बारे में। मुहावरा, कुल 130 प्रश्न कवर करा दिया गया है। 2021 में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, और हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न दिखे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो लगातार आपको अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन विश्वास रखिएगा मैं सारे टॉपिक को कवर करा दूंगा। बात करें यहाँ एसएससी जीडी का ही एक शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द आती है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है किस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक शुद्ध वर्ड रहता है, उसको चुनना रहता है। उस टॉपिक को भी हम लोग कर चुके हैं 2 वीडियो में, कुल 126 प्रश्न। उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पेपर में 2-2 प्रश्न पूछे गए और कुल 63 शिफ्ट में एग्जाम लिए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह दोनों वीडियो, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जो दिए जाने योग्य न हो उसको क्या बोलिएगा आप? जो दिए जाने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अदेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदेय बोलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और हमारे पास समय कम है, तो हम लोग थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? तो अपरिणीत बोलेंगे, बिल्कुल सही है। जिसका विवाह ना हुआ उसको अपरिणीत बोलते हैं दोस्तों। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं उसमें से 90 से 95% ऐसे छात्र हैं जिनका अभी तक विवाह नहीं है, तो क्या हुए? अपरिणीत हुए, याद रखिएगा। अभी आप अपरिणीत है अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट, जो दिए गए
वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष ना ले, यानी यह किसी का पक्ष नहीं लेता है, उसको क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल उसको बोलेंगे दोस्तों तटस्थ बोलेंगे, क्योंकि दो पक्ष होता है और उसके बीच में एक तटस्थ आदमी बैठेगा जो किसी का पक्ष ना लो, जो सही है उसके तरफ फैसला सुने, उसको तटस्थ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कलह प्रिय हो। कलह मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो जो लड़ाई से प्यार करता है, जिसको लड़ाई प्यारा लगता है, उसको क्या बोलेंगे? झगड़ालू ही तो बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झगड़ालू। जो कलह प्रिय हो उसे झगड़ालू कहते हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, उसे क्या बोलिएगा एक शब्द में? जो कभी बूढ़ा ही ना हो तो उसे अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? आप लोग अगर प्रश्न को देखते हैं, ये टिक कर दीजिएगा विश्वासी, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से यही फायदा होता है कि जहां आप गलती कर सकते हैं उस गलती को सुधारा जा सकता है प्रीवियस ईयर प्रश्न से। तो देखिए, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? विश्वस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वस्त। और कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोला जाता है? तो ऐसे पुरुष को विधुर बोला जाता है जिनकी पत्नी मर गई हो, ध्यान रखिएगा, विधुर बोला जाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो इंद्रियों से न जाना जा सके, उसे क्या बोला जाता है? जो इंद्रियों से न जाना जा सके। आपके शरीर कितने इंद्रियों से मिलकर बना है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आपकी बॉडी जो है कितने इंद्रियों से मिलकर बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा अगोचर। जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसे अगोचर बोला जाता है। नेक्स्ट, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी अपने ही कुल का नाश कर देने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो कुलांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुलांगर बोलते हैं। जो अपने ही कुल का नाश कर दे, इतने सारे वर्ड के, इतने सारे शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुलांगर। नेक्स्ट, जिसके मन में दया का अभाव हो, ध्यान रखिएगा अभाव लिखा हुआ है, भाव मत समझ जाइएगा। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे तो निर्दयी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्दय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कठिनाई से होने वाला कार्य। जो कठिनाई से कार्य हो उसे बोलेंगे कष्ट साध्य। क्या बोलेंगे? कष्ट साध्य। कष्ट मतलब कठिनाई ही होता है, तो कठिनाई से होने वाला कार्य के लिए क्या बोलते हैं? कष्ट साध्य। नेक्स्ट, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो पिंडज बोला जाता है। जिसका भी जन्म शरीर से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? पिंडज बोलते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और ये जो प्रश्न है मुझे लगता है कि पूरे एसएससी जीडी के एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा? अधित्यक्या। इसको नोट कर लीजिएगा, अधित्यक्या इसको बोलते हैं। जो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि जो होता है, प्लेन भूमि जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधित्यक्या बोलते हैं। नेक्स्ट, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा? अब देखिए, कुलीन शब्द दे दिया आपको एक शब्द, अब पूछ रहा है इसका अनेक शब्द बना दीजिए। तो बिल्कुल, जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कुलीन कहा जाता है। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसको क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 4 भुजा वालों को क्या बोलते हैं? तो चतुर्भुज बोलते हैं। बिल्कुल सही। चतुर्दशी गलत है। चतुरानन
चहुमुखी। तो देखिए ज़बरदस्ती यहाँ ऑप्शन बनाया गया, तो आप लोग ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, वहाँ से आपको आंसर एकदम चमकता हुआ दिखेगा। चार भुजाओं वाला को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए IMP। वैसा व्यक्ति जो ठीक समय पर यानी बहुत जल्द यानी तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोल देंगे प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति बोलेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल रिपीट भी हुआ है 1 से 2 बार, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाएगा ऐसा ही प्रश्न और हूबहू प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहिए। विवाद से अलग रहने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आप लोग देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो विवाद झगड़ा से अलग रहना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो तटस्थ बोलेंगे, जो कि अभी पीछे भी मैंने करा दिया है तटस्थ के बारे में। तो विवाद से अलग रहने वाले व्यक्ति को तटस्थ बोलेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ग्राम का रहने वाला यानी गांव में रहने वाले को क्या बोला जाता है? तो आप लोग तो मारिएगा ग्रामीण। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? गंवार दिया है। क्या ग्राम में रहने वाला व्यक्ति गंवार होता है? बिल्कुल गलत। नागरिक उसको बोलेंगे? बिल्कुल गलत। नागर बोलेंगे? ये भी गलत। तो सही क्या हो जाएगा? ग्रामीण। तो ऐसे ज़बरदस्ती आपके 4 ऑप्शन तैयार किए गए हैं, आप लोग ऑप्शन को जरूर देखिएगा और उसके बाद उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसमें कोई विकार न हो उसको क्या बोलेंगे? तो निर्विकार बोलेंगे यार। जिसमें कोई विकार न हो उसको क्या बोलिएगा? निर्विकार बोलिएगा। ऑप्शन जरूर देखिएगा। साकार कहीं मैच कर रहा है? जिसका विकार न हो ना, नेगेटिव आ रहा है, नकारात्मक शब्द पूछा जा रहा है। अविकार ये भी गलत है, आकार ये भी गलत है, क्या सही हो जाएगा? निर्विकार। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। तो अकिंचन, नोट IMP, इम्पोर्टेंट। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलेंगे। और मैं ये प्रश्न रिपीट था, देखिए इसमें 17 नंबर पे है और इसमें 8 नंबर पे है, यानी एक ही पेपर में 2 बार प्रश्न को पूछा गया है। तो जिस बच्चे का 1 बार सही मतलब 2 बार सही, 2 नंबर लेकर चला गया होगा, और जिसका 1 बार गलत उसका 2 नंबर गलत हुआ होगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, जो बहुत जानता हो यानी बहुत जानकार हो उसको क्या बोलिएगा? तो बहुतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ बोलेंगे, माफ कीजिएगा बहुज्ञ होगा इसका राइट आंसर। जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ बोलेंगे, बहुज्ञ। जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो फलाहारी बोलेंगे ना इसको। जो केवल फल पर जीवन निर्वाह कर दे उसे फलाहारी बोलते हैं। और शाकाहारी जो मांस ना खाए उसे शाकाहारी यानी सब्जी खाए पूरे जीवन उसे शाकाहारी बोलेंगे। अल्पाहारी जो कम खाना खाता हो उसको अल्पाहारी कहते हैं। ये सारे फैक्ट को याद रखेंगे और देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला को गगनचुंबी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान सवाल भी है। नेक्स्ट, जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो पारदर्शी बोलेंगे ना, बिल्कुल सही आंसर है। जिसके पास देखा जा सके पारदर्शी बोला जाता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं मैं ये दिखाने वाला हूँ। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपसे मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूँ। मैं इतना जल्दी आंसर बताऊंगा नहीं, उसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना पड़ेगा। मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है और कैसा कैसा लैंग्वेज में पूछा गया है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर
देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिसको बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जिसको बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत। नेक्स्ट, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी आधा से अधिक, 50% से अधिक लोग जब एक राय दें उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुमत। यानी बहुत सारे लोगों का मत, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बहुमत। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो ईश्वर को न मानता हो, यानी जो भगवान को ही ना मानता हो उसको क्या बोलिएगा? तो बिल्कुल नास्तिक बोलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सब प्रश्न में आपको गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के उत्तर देना है। जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य बोलेंगे। जिसे त्याग देना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में त्याज्य। IMP इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो बार बार देखिएगा वीडियो। दो ही काम कर सकते हैं, या तो अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर से वीडियो देख लीजिएगा। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। यानी छोटा छोटा बात को बड़ा बनाकर किसी को बताना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कलातीत शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी एक शब्द दिया गया है कलातीत, आपको इसको बनाना है अनेक शब्द। तो जिसका समय बीत गया हो ना उसको कलातीत बोला जाता है। जिसका समय बीत गया हो उसको कलातीत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे ही लैंग्वेज में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। बिना विचारे किया गया विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेना। इन सारे शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अंधविश्वास। क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। यानी सामने वाले के बारे में विचार ही नहीं किए और बिल्कुल उस पर भरोसा कर लिए, विश्वास कर लिए, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। नेक्स्ट, जिसकी गहराई का पता न लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको बोलते हैं अगाध बोलते हैं। ठीक है, अगाध गहराई था उसमें, यानी जिसकी गहराई का कुछ पता ही नहीं लगा पाए उसको क्या बोलेंगे? अगाध बोलेंगे। नेक्स्ट, किसी के पीछे चलने वाले, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और ये प्रश्न 2 से 4 बार रिपीट हुआ है आपके SSC GD के एग्जाम में। तो प्रश्नों की संख्या कम है दोस्तों, और उन सारे प्रश्न से ही आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी संसार में शब्द है वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। एक कैटेगरी होता है, वहाँ से प्रश्न को सेलेक्ट किया जाता है, और ये 2021 का ही पेपर है, यानी पिछले साल का ही है, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो किसी के पीछे चलने वाले अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुगामी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है अनुगामी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिया पुत्र को बोलते हैं दत्तक। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने भी 10th तक हिंदी पढ़ रखी है उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है पेपर, क्योंकि बहुत छोटा छोटा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जनरल कंपटीशन में हिंदी से। गोद लिया पुत्र को क्या बोलेंगे? दत्तक बोलेंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दीजिए। जो निगाह से परे हो उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष बोलेंगे। बताइए, पहला या दूसरा प्रश्न मेरा यही था, रिपीट हुआ ना, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा। जो निगाह से परे हो उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष बोलेंगे। नेक्स्ट, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द होगा उद्याचल। क्या हो जाएगा? उद्याचल।
सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इतने शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? उद्याचल। नेक्स्ट, जिसका दमन करना कठिन है उसको बोलेंगे दुर्दमय। जिसका दमन करना ही कठिन है उसको क्या बोलेंगे? दुर्दमय। नेक्स्ट, यानी इस पर जीत हासिल नहीं किया जा सकता है, काफ़ी मुश्किल है, तो उसको दुर्दमय बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो दूसरों के अधीन हो उसको बोलते हैं पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसको बोलेंगे पराधीन। नेक्स्ट, जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए। तो जो स्त्री विद्वान हो उसको बोलेंगे विदुषी। अगर कोई भी स्त्री क्या है दोस्तों? विद्वान है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विदुषी बोलते हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए इस लोक से संबंधित। तो इसको अलौकिक लौकिक बोलेंगे। अलौकिक तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, नकारात्मक हो जाएगा। अलौकिक क्या हो जाएगा? इस लोक से संबंधित नहीं हो उसको बोलेंगे अलौकिक, और लौकिक इसका राइट आंसर है, यानी इस लोक से संबंधित। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो तो उसको बोलते हैं लौह पुरुष। हमारे लौह पुरुष कौन है? कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि कल ही उनका जन्मदिन था 31 अक्टूबर को, जो कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आप लोग को उनसे संबंधित मैंने प्रश्न भी करा दिया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा भारत का लौह पुरुष कौन है। नेक्स्ट, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए तो उसे दूरदर्शन बोलते हैं। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसको क्या बोलेंगे? दूरदर्शन। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि दूरदर्शन चैनल जो है उसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाता है, इसलिए उसे दूरदर्शन बोला जाता है। नेक्स्ट, जो पहले रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भूतपूर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो पहले रहा हो यानी अभी नहीं है, पहले है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान है, ठीक है, अभी तो नहीं है, लेकिन उनके पहले क्या लग गया है? पूर्व लग गया है, यानी भूतपूर्व वो क्या हो गए? कप्तान हो गए। वर्तमान में टीम इंडिया के कप्तान कौन है ये भी कमेंट में बताइएगा आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। तो महिला क्रिकेट के और पुरुष क्रिकेट के कप्तान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो देवताओं के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? तो दिव्य बोलेंगे। जो देवताओं के योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? दिव्य बोलते हैं। नेक्स्ट, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी जनसाधारण में चलती आ रही हो, लगातार ये वह बातें जो लगातार चलती आ रही हैं, 1 से 2, 2 से 3, मतलब साल बीतते गए लेकिन वह बात अभी तक चलते आ रही है, उसको बोलते हैं किंवदंती। किंवदंती क्या बोलेंगे? किंवदंती। IMP नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। नेक्स्ट, वह बेचारा जन्म से अंधा है, इस शब्द के लिए एक शब्द बता दीजिए। तो जन्मांध, यानी जन्म से ही वो अंधा है, उसके लिए क्या होगा? जन्मांध। याद रखिएगा, जन्मांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह थोड़ा ही भोजन करता है, पहले ही मैंने बता दिया था, उसको बोलते हैं अल्पाहारी। जो केवल साग सब्जी खाए शाकाहारी। जो केवल फल खाए उसे फलाहारी। जो केवल मांस खाए उसे मांसाहारी। याद रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 5वां 6ठा का बच्चा भी बता देगा, आशा करते हैं आप भी बता दीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य बोलते हैं। जिसको देखा ही नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अदृश्य बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, यानी कि देखिए, उत्पत्ति हमारे कैसे होती है? माता पिता से होती है, ठीक, वैसे ही उसकी उत्पत्ति को क्या बोलेंगे? जो स्वभागवत न हो उसको बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कृत्रिम बोलते हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाया हुआ। इसमें मानव के, जैसे रेडियो मानव बनाया, मोबाइल मानव बनाया, हम लोग को कौन बनाया? ईश्वर बनाया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
मोबाइल, रेडियो, टीवी, टेबल, चौकी, ये सब कौन है? कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विषय को जानने की बेचैनी। आप लोग के क्लास में या आप ही खुद होंगे जो सर लोग कोई भी नया बात बताते होंगे तो आप लोग के अंदर उसको और ज़्यादा जानने की इच्छा होती होगी, बेचैन हो जाते होंगे कि सर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? उत्सुक बोलते हैं। ठीक है। और सवाल क्या पूछा गया? विषय को जानने की बेचैनी को क्या बोलते हैं? उत्सुक होना। नेक्स्ट, कमल की दंड, इसको बोलते हैं मृणाल। और ये लगभग 9th और 10th में आपको यह शब्द मिल जाएगा। जब भी आप 9th 10th का क्लास किए होंगे तो आपको कमल की दंड शब्द मिला होगा, जिसको बोलते हैं मृणाल। नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। जिसके समान दूसरा नहीं हो, उस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? वैसा आदमी जिसके समान दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, उसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। यानी जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसको अद्वितीय बोलेंगे। नेक्स्ट, जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? तो अप्राप्य बोलेंगे। जो प्राप्त ना हो सके उसे अप्राप्य बोलते हैं। नेक्स्ट, जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ बोलेंगे। जो कुछ भी नहीं जानता है उसको क्या बोलेंगे? अज्ञ बोलेंगे। थोड़ा ऑप्शन देखिए, ज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता उसको ज्ञानी बोल दीजिएगा। सर्वज्ञ बोलिएगा, बिल्कुल गलत है। और विज्ञ बोलेगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर अज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ बोलेंगे। पूरा खत्म नहीं है लेकिन इसके पास ज्ञान क्या है? थोड़ा मात्रा में है, अल्प मात्रा में है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट, सर से पैर तक अनेक शब्द है, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। पाद क्या होता है? पैर ही तो होता है। मस्तक क्या होता है? सर होता है। तो ऐसे आप लोग रिलेट कीजिए। आपका 20 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है, 20 आप ला सकते हैं हिंदी में इजिली। तो अपाद मस्तक बोलेंगे सर से पैर तक शब्द के लिए। नेक्स्ट है गंगा से उत्पन्न। जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो, आप लोग महाभारत रामायण देखते होंगे, उसमें गांगेय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट, व्याकरण जानने वाला व्यक्ति को क्या बोलिएगा? तो व्याकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्याकरण। और इसको IMP, इम्पोर्टेंट, क्योंकि व्याकरण से ही तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। जिसको व्याकरण पता है उसको व्याकरण बोलते हैं। नेक्स्ट, क्रोध करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो क्रोध करती हो उसको क्या बोलिएगा? भामिनी बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? भामिनी। जो भी क्रोध करने वाली स्त्री है उनको क्या बोल सकते हैं आप लोग? भामिनी, एक शब्द में। नेक्स्ट, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे। अब वैसी स्त्री जो अपने पति के लिए मर मिटे, वैसी स्त्री को क्या बोलेंगे? तो पतिव्रता बोलेंगे। ठीक है। पतिव्रता, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे। उल्टा, ऐसे ही गलत वर्ड लग रहा है। यति, सावित्री, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा पतिव्रता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो। आप लोग जियोग्राफी पढ़ते होंगे और ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि जीके में जियोग्राफी आता है और यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप बोलते हैं। जो 3 ओर पानी हो, यानी ये पृथ्वी है और इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी हो, तो इसको क्या बोलिएगा? प्रायद्वीप बोलिएगा। ठीक। नेक्स्ट, जिसके हाथ में वीणा हो, बिल्कुल आसान प्रश्न, तो सरस्वती हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसके हाथ में वीणा हो, क्योंकि माँ सरस्वती के हाथ में क्या होता है? वीणा होता है। नेक्स्ट, पहाड़ का निचला भाग। हम लोग ऊपरी भाग देख चुके हैं, पर्वत का जो समतल था। अब देख रहे हैं पहाड़ का निचला भाग, उसको बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलिएगा दोस्तों? उपत्यका। ठीक है।
और जो पहाड़ के ऊपरी जो समतल भाग था, प्लेन भाग था पहाड़ के ऊपर, उसको बोलते थे अधित्यक्या। अधित्यक्या। और जो निचला भाग है उसको बोलेंगे उपत्यक्या। नेक्स्ट, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसको तो बोलेंगे सर्वज्ञ। जो सारा बात जानता है उसको क्या बोलिएगा? सर्वज्ञ बोलिएगा। नेक्स्ट, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको बोलिएगा इंद्रायतित। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रायतित बोला जा सकता है। नेक्स्ट, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, तो कृष्ण पक्ष, याद रखिएगा, अंधेरी रातों का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष बोलते हैं। महीना में 2 पखवाड़ा होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और अंधेरी रातों का पखवाड़ा को क्या बोल देंगे? कृष्ण पक्ष, एक शब्द में। नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलिएगा? अल्पभाषी। और कितने बच्चे कम बोलने वाले व्यक्ति को गूंगा भी टिक करेंगे? भाई ये गूंगा वो होता है जो बोलता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बोलता नहीं है गूंगा, उसको गूंगा बोलते हैं। जो कम बोलेगा उसको अल्पभाषी बोलेंगे, और जो ज़्यादा बोलेगा ना उसको बोलेंगे वाचाल। नेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही बात या कथा, यानी जो हमारे दादाजी किए वो हमारे पापा की, अब हम कर रहे हैं, उसके बाद आपके बच्चे भी करेंगे। तो परंपरा से चली आ रही बातों या उनकी कथाओं को पारंपरिक बोला जाता है। ये तो आसान है, आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसको बोलते हैं तीरतासु। इसको भी IMP इम्पोर्टेंट में रखिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल नया वर्ड है। जिसे तरने या पार करने की इच्छा हो उसको तितीर्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तितीर्षु। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उस आस्तिक बोलेंगे, पहले भी बता चुके हैं। नास्तिक किसको बोलेंगे? जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। नेक्स्ट, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो चक्र पानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो। अगले वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, समान उदर से जन्म लेने वाला, तो इसको सहोदर बोलते हैं। समान उदर से समझ रहे हैं, जैसे आपके 2 भाई हैं तो ये आप दोनों क्या हो गए? सहोदर हो गए, क्योंकि एक ही माँ बाप के आप बच्चे हैं। ठीक है, एक ही माँ बाप के बच्चे को सहोदर बोलते हैं। सहोदर भाई बोल सकते हैं, अगर भाई है तो बहन बोल सकते हैं। तो सहोदर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उससे बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलेंगे? कृतार्थ। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जिसके आर पार देखा जा सके, तो पारदर्शी हो जाएगा। जिसका आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे भी पारदर्शी ही बोलते हैं। देख रहे हैं ना रिपीट कैसे प्रश्न हो रहा है? अभी 2 लगातार प्रश्न रिपीट हो गए। यहाँ देखिए 1 नंबर पे सवाल था और यहाँ भी देख लीजिए 20 नंबर पे सवाल था, तो बिल्कुल रिपीट प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, रिपीट होगा, और रिपीट का फायदा तभी होगा जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद होंगे। नेक्स्ट है, जहाँ तक और जितना संभव हो, इसके लिए एक शब्द बता दीजिए। जहाँ तक और जितना संभव हो, तो यथासंभव इसका राइट आंसर होगा। यथासंभव यानी जहाँ तक और जितना संभव, उसको यथासंभव एक शब्द में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, तो इसको बोलेंगे सेंध। अगर आप उसको केवल छेद बोलते हैं ना तो ये आपके गलत लैंग्वेज हो जाएगा, गलत भाषा हो जाएगा। अगर आप छेद इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना सारा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद। लेकिन अगर आप एक शब्द में बोलना चाहते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? सेंध बोल दीजिएगा, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, आप सेंध बोलिएगा, सामने वाले के दिमाग में इतना बड़ा सा शब्द चला जाएगा। तो आपको तो फायदा दिख रहा है ना एक शब्द अनेक शब्द करने के लिए। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जिसकी उपमा न हो उसको बोलते हैं अनुपम। जिसका उपमा न हो
अनुपम बोला जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। जो कहा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो अकथनीय, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। आप लोग ऑप्शन देखिए, कथित गलत, अकथित गलत, अपठनीय गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकथनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय बोलेंगे। नेक्स्ट, इंद्रियों से परे, ये भी रिपीट प्रश्न लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, आपको क्या पता है कि यह रिपीट प्रश्न है? कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके जैसा ही प्रश्न करा चुका हूँ। इंद्रियों से परे, जिसको अति इंद्रिय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलेंगे, इंद्रियों से परे। नेक्स्ट, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे, अभी मैंने बताया था, तो उसको क्या बोलेंगे? सहोदर बोलेंगे, यानी आपके सगे भाई आपके सहोदर हैं। नेक्स्ट, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उच्चतम। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं? उच्चतम बोलते हैं। नेक्स्ट, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति को आप क्या बोलिएगा? तो सर्वशक्तिमान बोल दीजिएगा। सब कुछ करने की क्षमता जो रखता हो उसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। आप लोग बचपन में शक्तिमान सीरियल आता था, उसको जरूर देखते होंगे, जिसमें वो सब कुछ कर देता है। शक्तिमान जो है, कोई भी दुर्घटना होता है होने से पहले ही उसको रोक लेता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने की क्षमता उसके पास हो। नेक्स्ट, और ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी बहुत सारे प्रश्न जो बचे हुए उनको मैं करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों। 150 प्रश्न कुल हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।